वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। यहाँ पर मैथ का ऑल टोटल जितने फार्मूले हैं यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ सभी आज इस वीडियो में सूत्र कराने वाले हैं। आज यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को इसके मतलब वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पर सूत्र यहाँ जितने इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ पर टोटल यहाँ फार्मूला आज इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ क्या होता है, एक फार्मूला होता है यहाँ पर भाज्य भाजक इंटू यहाँ पर भागफल प्लस शेष। ये भाज्य के लिए यहाँ फार्मूला होता है, इसको आप लोग क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का क्वेश्चन करें, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ के लिए बात करें। यहाँ पर प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, यहाँ क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, परीक्षा में बार बार प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर संख्याओं के प्रकार का दिया गया है। प्रकृत संख्या कौन सी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर इनको भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। प्रकृत नेचुरल नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर कौन सा होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है। यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं ये कैसा नंबर है, हमारा प्राकृतिक संख्या है और ये नेचुरल नंबर है। यहाँ पर इसका आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सम संख्याएं कौन कौन से होती है, यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये कैसा नंबर है, सम नंबर है। यहाँ पर अब विषम संख्याएं कौन सा होता है, 1 3 5 7 9 ये सब कैसी संख्या है, विषम नंबर है, ऑड नंबर है। यहाँ पर अब पूर्णांक संख्या यहाँ कौन सा होता है, यहाँ पर -3 -2 -3 -1 0 1 2 3 ये सब कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये सब कैसा नंबर है, यहाँ पूर्ण संख्या है। भाज्य संख्या कौन सा है, यहाँ पर 4 6 8 9 ये सब कैसे संख्या, भाज्य नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ पर 2 3 5 7 11 ये सब कैसे नंबर है, यहाँ पर अभाज्य नंबर है। यहाँ सब दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। परिमेय संख्या कौन सी है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है 4 4 यहाँ पर 7/5 2/3 ये सब कैसे संख्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन से, √5 √7 √11 √13 ये सब कैसे नंबर है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर वास्तविक संख्या कौन सी होती है, यहाँ पर यहाँ दिया गया वास्तविक संख्या, ये सब संख्या दी गई, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर उनकी परिभाषाएं दी गई, ये सब देख लीजिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, उनको परिभाषित किया गया है। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर सारी संख्याओं के बारे में बताया। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, यहाँ परिभाषा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, यहाँ किस रूप में लिखी जाती हैं, कैसे आ रहा है, इसको देख लीजिए। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, यहाँ पर इस सूत्र में बताया गया है, यहाँ पर पूरी डिटेल में। अब यहाँ बहुपद के दिए गए हैं। यहाँ पर बहुपद द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर द्विघात समीकरण को यहाँ पर a² + bs + c बराबर यहाँ ये क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है द्विघात समीकरण के रूप में। यहाँ पर त्रिघात के रूप में होता है as³ प्लस यहाँ पर bs² + cs + d होता है। ये त्रिघात बहुपद कैसे जानेंगे, यहाँ 3/3 है ना, त्रिघात बहुपद में आएंगे। यहाँ पर एक पद बहुपद में कौन सा यक्ष है, यहाँ पर एक पदी बहुपद कहलाएंगे। यहाँ पर त्रिपदी, यहाँ पर सब दिए गए, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर शून्यंक यहाँ पर दिए गए, यहाँ कुछ फार्मूले यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा पूछे जाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पर शून्यंक 1 होता है। यहाँ पर मूलों के योग के लिए बात करते हैं। अब मूलों के गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है, मूलों के एक के लिए मूलों का योग जो होता है उसके लिए क्या होता है। अब मूलों का गुणनफल के लिए, मूलों के गुणनफल के लिए बात करते हैं। अचर पद अपान यश स्क्वायर का गुणांक होता है, अचर पद अपान यश स्क्वायर का गुणांक होता है। और यहाँ पर मूलों का योग के लिए अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या हो जाएगा, यश का माइनस यश का गुणांक अपान यश स्क्वायर का गुणांक होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अल्फा -b प्लस माइनस रूट में 20 का -4ac/2a होता है। यहाँ पर शून्यांकों का योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, योगफल के लिए यहाँ हम गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर अचर पद -b/a होता है। यहाँ क्या होगा, -s का गुणांक अपान यश स्क्वायर का गुणांक होता है। गुणनफल के लिए अचर पद अपान यश स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे हो जाएगा यश स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। इसको याद कर लीजिएगा फार्मूला। यहाँ पर त्रिघात बहुपद रहेगा, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा यश स्क्वायर का गुणांक अपान यश क्यू का गुणांक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर यश का गुणांक अपान यश क्यू का गुणांक हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा के लिए क्या हो जाएगा, अचर पद अपान यश स्क्वायर का यश क्यू का गुणांक। ये फार्मूला है, इसको तैयार होना चाहिए।
यहाँ आप देख लीजिए, वहाँ पे एक पदी बहुपद है यहाँ पर दिया गया माइनस बी अपान ए और सी अपान ए यहाँ पर त्रिभुज, ये सब फार्मूला यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए गए यहाँ पर परिच्छेद का होता है केवल एक, यहाँ पर द्वितीय हल अनेक हल, यहाँ इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ये क्या होगा नॉट इक्वल है, यहाँ पर ये क्या होगा अद्वितीय हल होगा, ये तीनों बराबर रहेंगे क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, इसमें कोई कंडीशन बन रहा है इसे तीनों समीकरण यहाँ बराबर होंगे, इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, इसका कोई हल नहीं हुआ, जैसे A1/A2 बराबर यहाँ पर है B1/B2 है नॉट इक्वल C1/C2, इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ भी उसी स्थिति को बताया गया यहाँ पर। महत्वपूर्ण यहाँ सूत्र दिया गया, इसको देख लेते हैं यहाँ पर A(s² + B(s) + C नॉट इक्वल यहाँ पर 0 है, इसे द्विघात व्यंजन कहते हैं यहाँ पर A(s² + B(s) + C 0 है यहाँ क्या द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया है यहाँ पर। विभेदक के लिए अगर सूत्र पूछेगा क्या होगा D = B² - 4AC होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर A(s² + B(s) + C 0 के मूल्य अल्फा इंटू बीटा के लिए यहाँ क्या -B और यहाँ प्लस रूट में B² - 4AC/2A होता है यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। मूलों के योग के लिए फार्मूला क्या होता है -s का गुणांक अपान s स्क्वायर का गुणांक होता है, मूलों के गुणनफल के लिए फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा के लिए अचर पद अपान s स्क्वायर का गुणांक होता है यहाँ पर। द्विघात समीकरण क्या होता है यहाँ पर s² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। मूलों की प्रकृति क्या होती है यहाँ पर d बराबर यहाँ पर ग्रेटर देन 0, ये मूल काल्पनिक होता है, d बराबर 0 यहाँ मूल वास्तविक और असमान होता है, d बराबर यहाँ क्या है यह विविध का चिन्ह साइन बड़ा होगा यहाँ पर, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे यहाँ पर। ये फार्मूला दिया है। समांतर श्रेणी के लिए सूत्र की बात कर लेते हैं यहाँ पर n पदों के योग के लिए a + n - 1 इंटू डी होता है यहाँ पर, ये भी क्या है अब d क्या है सर्वांतर है, n क्या है पदों की संख्या है यहाँ पर, इसको भी आप लोग सूत्र को याद कर लेना। समांतर श्रेणी n पदों के योग के लिए फार्मूला क्या है s = n/2, यहाँ क्या क्वेश्चन है 2a + यहाँ पर n - 1 इंटू डी, ये भी क्या है फार्मूला यहाँ पर n पदों के योग के लिए। यस क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग है यहाँ पर, ए क्या समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, डी सर्वांतर यहाँ पर, n क्या समांतर श्रेणी के पद है यहाँ पर। और यहाँ पर अंतिम पद आएगा तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर n/2 a + n होगा, यहाँ a + l, ये भी सब क्या फार्मूला यहाँ पर। कोटि के लिए यहाँ पर चिन्ह के लिए बात करते हैं, प्रथम पद में क्या होगा प्लस प्लस होगा, द्वितीय पद में क्या होगा जैसे ये होता है प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, तृतीय पद, इसमें क्या होगा माइनस माइनस होगा, इसमें प्लस प्लस होगा, इसमें माइनस प्लस होगा, इसमें प्लस माइनस होगा, इसको कर लेना यहाँ पर। त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र की बात कर लेते हैं यहाँ पर। त्रिभुज जब केंद्र की बात करेगा s1 + s2 + s3/3 हो जाएगा, y1 y2 + y3/3 होता है यहाँ पर। और दूरी के लिए बात कर लेते हैं, सूत्र क्या होगा यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, रोड में s2 - s1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर। मूल बिंदु से दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा रोड में s² + y² होता है यहाँ पर। यहाँ पर बिंदु दिए गए यहाँ पर जो यहाँ पर रेखाखंड m1 अनुपात m2 में यहाँ आंतरिक विभाजन करते हैं, यहाँ इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा m1 s2 प्लस यहाँ पर m2 s1 अपान m1 + m2, यहाँ पर m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2, ये भी इसका फार्मूला यहाँ पर जोड़ने वाले रेखाखंड पी के लिए निकालना पड़ेगा, यहाँ पर s1 + s2/2 हो जाएगा, y1 + y2/2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 यहाँ पर रोड में x1 y2 - y3 y2 - y3 यहाँ क्वेश्चन बंद हो जाएगा, प्लस यहाँ पर s2 y3 - y1 का क्वेश्चन बंद हो जाएगा, प्लस s3 क्वेश्चन में हो जाएगा y1 - y2। महत्वपूर्ण सूत्र के लिए बात कर लेना यहाँ पर। महत्वपूर्ण सूत्र के लिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान 1 होता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा के लिए मान 1 होगा। tan थीटा के लिए फार्मूला क्या बनेगा sin थीटा अपान cos थीटा के लिए इसका मान क्या होगा यहाँ पर 1 बने, यहाँ पर ये फार्मूला होता है यहाँ पर। tan थीटा के लिए फार्मूला क्या, ये तीनों सूत्र से बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, इसको भी आप लोग कर लेना है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होगा 1 होगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान कितना होगा 1 होगा, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। और tan थीटा के लिए क्या होगा फार्मूला sin अपान cos होता है, cot थीटा के लिए फार्मूला क्या बनेगा cos अपान sin बनेगा, sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना 1 होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा का मान कितना 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना 1 होता है। ये सब फार्मूले आप लोग तैयार होना चाहिए, क्वेश्चन करने में आसानी होगी यहाँ पर। sin थीटा इंटू साइन माइनस साइन कोष्टक में 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा होगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होगा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। sin थीटा के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर कुछ
साइन थीटा के लिए क्या होगा, लंबापान कर्ण होगा। कॉस थीटा के लिए आधारापान कर्ण होगा। टेन थीटा के लिए लंबापान आधार होगा। कॉट थीटा के लिए आधारापान लंब होगा। सेक थीटा के लिए क्या होगा यहाँ पर, कर्णापान आधार होगा। कॉसेक थीटा के लिए कर्णापान लंब होगा। ये सब क्या बेसिक फार्मूला है यहाँ पर, इसको तैयार कर लेना यहाँ पर। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के लिए मान कितना होगा, 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के लिए मान कितना होगा, 1 होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/, कॉसेक होगा। कॉसेक थीटा के लिए क्या होगा यहाँ पर, 1/, साइन थीटा होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के लिए मान कितना होगा, 1 होगा। ये सब फार्मूले आप लोग क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। साइन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। और सेक थीटा के लिए फार्मूला क्या होगा, 1/, कॉस थीटा होगा यहाँ पर। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के लिए मान कितना होगा, 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। टेन थीटा के लिए फार्मूला क्या होगा, 1/, कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1/, टेन थीटा होगा यहाँ पर। यहाँ कुछ फार्मूला देंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए मान कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा के लिए मान कितना होगा, यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पर। कॉस स्क्वायर थीटा के लिए मान कितना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रोड में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पर। कॉस थीटा के लिए क्या होगा, रोड में 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। ये सब बेसिक फार्मूले दिए गए, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कुछ मान दिए गए त्रिकोणमिति के, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ये भी सब मान तैयार होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश कोण या यहाँ निकालने के लिए। यदि आप लोग यहाँ पर साइन का अगर निकाल लेंगे ना वैल्यू, यहाँ इसी की मदद से सारे निकल जाएंगे मान। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सब फार्मूला आप लोग को तैयार होना चाहिए। यहाँ दिया गया है काश, काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। काश 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। काश यहाँ 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। काश 60 अंश का मान कितना होता है, काश 60 1/2 होता है। काश 90 अंश का मान 0 होता है। टेन 0 अंश का मान 0। टेन 30 अंश का मान 1/√2, 1/√3। टेन 45 अंश का मान 1। टेन 60 अंश का मान √3। टेन 90 अंश का मान इन्फिनाइट। कॉट के लिए बात करते हैं। कॉट 0 अंश का मान इन्फिनाइट। कॉट 30 अंश √3। कॉट 45 अंश का मान 1। कॉट 60 अंश का मान 1/√3। कॉट 90 अंश का मान 0। सेक 0 अंश का मान 1। सेक 30 अंश का मान 2/√3। सेक 45 अंश का मान √2। सेक 60 अंश का मान 2। सेक 90 अंश का मान इन्फिनाइट। कॉसेक 0 अंश का मान कितना इन्फिनाइट। कॉसेक 30 अंश का मान 2। कॉसेक 45 अंश का मान √2। कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3। कॉसेक 90 अंश का मान 1। ये सब मान है, इसको आप लोग तैयार कर लेना है। क्षेत्रमिति के लिए हम बात कर लेते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है यहाँ पर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का 6 भुजा होता है यहाँ पर। आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा क्यूब होता है यहाँ पर। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है यहाँ पर। कमरे के चारों ओर दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो, 2 क्वेश्चन में L/B/H होगा यहाँ पर। बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल का आयतन 2πr क्वेश्चन में r+h होता है। बेलन का आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और 3.14 भी होता है। शंकु तिर्यक ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है, शंकु तिर्यक ऊंचाई रोड त्रिज्या का स्क्वायर प्लस यहाँ ऊंचाई का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ πr/l होगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr क्वेश्चन में r+l हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 πr² हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है यहाँ पर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ 2πr² प्लस यहाँ πr² होता है, बराबर हो जाएगा 3πr²। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है यहाँ पर। क्षेत्रमिति यहाँ फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पर। आयतन के लिए होगा क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग की परिमाप 4 भुजा होगा यहाँ पर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। हिरोन का सूत्र है यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल के। रोड में यस x - a x - b x - c होगा यहाँ पर। यहाँ भुज की भुजाएं कौन सी होगी, यस बराबर a + b + c/2 होगा यहाँ पर। ये सब फार्मूला यहाँ पर तैयार होना चाहिए यहाँ पर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 विकर्ण का गुणनफल। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। त्रिज्यखंड की लंबाई कितना होगा यहाँ पर, यल बराबर क्या होगा, πr/θ/180 अंश होगा यहाँ पर। केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²θ/360। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 क्वेश्चन हो जाएगा L/B/H+CHL हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण रोड में L² + B² + H² हो जाएगा यहाँ पर। सांख्यिकी के लिए यहाँ कुछ फार्मूला दिया गया, इसको आप लोग तैयार कर लेना। यह सब फार्मूला दिया गया यहाँ पर,
इसको कर लेना। केंद्रीय वित्त मापक के लिए यहाँ पर कुछ फार्मूला दिए गए, इसको भी देख लीजिए, आप लोग कर लीजिएगा। कुछ अप्रायिकता के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अप्रायिकता के लिए फार्मूला क्या है, अनुकूलन परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या घटना घटित होने की, यहाँ एक माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ये सब क्या फार्मूला है यहाँ पर, आप लोग क्या करना, सारे फार्मूले का आप लोग तैयार करना। यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर केंद्रीय वित्त मापक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करा देंगे यहाँ पर। एक टोटल यहाँ फार्मूला दिया गया यहाँ पर। आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और यहाँ पर इस पर और चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर हम क्वेश्चन कवर कराते रहेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।